वेलकम बैक दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जैसा कि प्रॉमिस किए थे आपसे कि हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या क्या डिफरेंट वे है एक फंक्शन को कॉल करने का। तो इसमें हम लोग टोटल 3 वे जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंट 3 वे है जैसे कि हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक वे हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं एंड आई थिंक जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे आप लोग और क्लैरिफाई होगा कि फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो इस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, जैसे कि फर्स्ट 3 वे में से पहला वे है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? फंक्शन डिक्लेरेशन सेम था जो कि हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर कि हम लोग फंक्शन लास्ट वीडियो में कैसे डिक्लेयर किए थे, उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। वो एक वे है। दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन एंड तीसरा है एरो फंक्शन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको चलिए हम इसी में दिखा देते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि फंक्शन लिखते हैं, उसका एक नेम होता है। आई थिंक इसको हम लोग ले चलते हैं वहाँ पे। ये हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये देख सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। इसी को हम लोग कहते हैं वे में 3 में से जो पहला वे है फंक्शन डिक्लेरेशन, वो यही है। तो हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे 14.js। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वे लिख रहे हैं जो कि मेरा है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हम आपको क्या करेंगे, सेम ही फंक्शन को 3 तरह से लिख के दिखाएंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एरो फंक्शन में। तो ये मेरा सबसे पहले है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग फंक्शन लिखते हैं, लिखने का तरीका देखिए। फंक्शन कीवर्ड होता है वो लिखते हैं, देन फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी अगर हम कुछ वैल्यू पास होता है तो वो लिखते हैं, अदरवाइज ब्लैंक ब्रैकेट रहता है, स्मॉल ब्रैकेट। देन हम लोग ये स्टार्ट करते हैं इस मिडिल ब्रैकेट को, और इसके अंदर हम लोग को जो भी कोड लिखना रहता है अपना लिख सकते हैं। और इसको कॉल करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, फंक्शन का जो भी नेम है वो लिखते हैं और जो भी हमको पास करना होता है वो पास कर देते हैं, फंक्शन कॉल हो जाता है। आई थिंक ये रन कर जाएगा अच्छे से। इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं और हम लोग अब क्या करेंगे, नोड 14.js जो भी मेरा फाइल का नेम है। तो मेरा 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब मेरा सेकेंड वे के अंदर क्या होगा, इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सेकेंड वे में लिखते हैं। सेकेंड वे में क्या होगा मेरा, सेकेंड वे ये मेरा है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी मेरा फंक्शन, एक्चुअली आपको हम बताए थे कि रिटर्न होता है कोई भी चीज, जैसे कि यहीं पे था मेरा कंसोल लॉग था, एक्चुअली में क्या हम इसको लिख सकते हैं, रिटर्न। ठीक है, मतलब ये बना तो नहीं था ना कंसोल करने के लिए, ये बना था कि कुछ हमको जो रिटर्न मिलेगा और हम रिटर्न को यहाँ पे कंसोल कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह ही लिख देते हैं पहले, कि आपको जब ये कोड मिले तो आपको ध्यान में रहे। तो इस तरह रहता है। सेकेंड वे में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी इसको एक कॉन्स्टेंट के अंदर हम लोग सेव कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, इसका नाम क्या लिखते हैं, ऐड ही, ऐड। और इसमें हम क्या लिखेंगे, फंक्शन a, b, और हम लोग यहाँ पे इस तरह कॉल करते हैं। तो ये मेरा एक तरह से लिखने का एक तरीका हुआ। तो इसमें आपको पता ही होगा, रिटर्न हमको क्या करना होगा, रिटर्न होगा a + b। और जब हमको कॉल करना होगा तो हम कॉल कैसे करेंगे, ऐड 2,3। तो ये भी मेरा सेम रिजल्ट देगा। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, कॉन्स्ट लिखे हैं। कॉन्स्ट मतलब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। वेरिएबल मतलब क्या, वेरिएबल यहाँ पे लेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कॉन्स्ट हो, जैसे लेट भी कर दिए। तो लेट हम क्या किए हैं, ऐड, एक फंक्शन का नाम रखे हैं ऐड, और यहाँ पे हम बताए हैं इक्वल टू मेरा किसके है, फंक्शन है जिसमें कि मेरा कितना एक्सप्रेशन है, 2 a और b है। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी कॉल करवाना है आप करवा सकते हैं, एक्सप्रेशन जो भी लिखना है। और कॉल करने के लिए सिंपली उस वेरिएबल जो भी मेरे अवेलेबल जिस नाम से फंक्शन बनाए थे और इसमें जो भी पास करना है कर देते हैं। ये भी मेरा बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो इसको भी हम रन करके आपको दिखा देते हैं। और सॉरी, इसको भी हम कंसोल नहीं किए हैं, हमको कंसोल करना होगा, क्योंकि हम कहीं रिटर्न का मतलब कंसोल नहीं होता है, कंसोल का मतलब होता है प्रिंट होना। रिटर्न मतलब क्या हुआ, रिटर्न मतलब हुआ कि इसके अंदर तो आ चुका होगा वैल्यू, बट अभी हमको दिख तो नहीं रहा है ना। तो हम यहाँ पे सिंपली कंसोल करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरा वैल्यू बिल्कुल आ रहा है 5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड वे। अब थर्ड वे मेरा क्या था, थर्ड वे मेरा था एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, आपको हम इसका छोटा सा एक डेफिनेशन भी दिखा दें। एरो फंक्शन होता है, एरो फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था मेरा ES6 वर्जन में, मतलब कि ये सारा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है। जब मेरा ES6 वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट का, उसमें ये यूज हुआ था। ये हमारा एक बेसिकली यूज हुआ था कि सॉर्टन करने का। तो आपको मतलब कि जो मेरा फंक्शन हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, इसमें कोई खास चीज है नहीं, इसमें जस्ट हम सॉर्ट किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम यहाँ फंक्शन लिख रहे हैं, ये सेकंड वे को देखिए, तो आपको ये अजीब नहीं लग रहा कि यहाँ पे हम फंक्शन लिखने का क्या मतलब हुआ, कि जब जबरदस्ती का हमको पता है ये फंक्शन है तो इसको यहाँ बताना लिख के कि ये फंक्शन है, इसका तो कोई मतलब है नहीं। तो इसी से मेरा बनता है थर्ड वे।
तो थर्ड वे को आप देखिएगा, इसको हम साइलेंट कर देते हैं सेकंड वे को। थर्ड वे मेरा क्या है, एरो फंक्शन, ठीक है। थर्ड में क्या क्या आ गया कि हम लेट ऐड तो लिख ही रहे हैं, ठीक है, लेट ऐड, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फंक्शन क्यों लिखे कि मेरा ये फंक्शन, हम सीधा नहीं लिख सकते हैं a, b, तो a, b लिख दिए, लेकिन अब ये कि तो ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे हम ये लगाते हैं कि एरो फंक्शन। जहाँ पे भी हम कीवर्ड यूज नहीं करते हैं फंक्शन का, वहां पे हमको ये एरो कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, और हम जो भी करते तो वही कर देंगे। तो अब दोनों में अंतर देख सकते हैं, इसमें अंतर क्या है, लेट ऐड लिखें इक्वल टू फंक्शन को हटा देना है, जैसे ही फंक्शन हटेगा मेरा कि ये एरो लग जाएगा। अगर फंक्शन मेरा है तो एरो नहीं लगेगा, फंक्शन है तो एरो नहीं लगेगा, फंक्शन नहीं है तो एरो लगाना। यही डिफरेंस है सेकंड और थर्ड वे में, तो आपको याद रखने में आसानी होगा आई थिंक। तो सब सिंपल है, आप देखिएगा सब एक दूसरे से मिलता है। इसमें क्या हुआ, अगर आप फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट ऐड जो है आगे आज आ गया है और यहाँ पे लेट लग गया, दैट्स इट, यही मेरा है फर्स्ट वे। सेकंड और थर्ड वे में क्या अंतर है, सेकंड वे में यहाँ पे फंक्शन हट गया है, इसको शॉर्टन बनने के लिए ES6 में सपोर्ट करता है, सारा जावास्क्रिप्ट में थर्ड वे सपोर्ट नहीं करता है, बट अभी मैक्सिमम आपका ES6 ही है। जैसे कि नोड ऑलरेडी अगर आप इंस्टॉल किए तो ये ES6 ही है, सारा ES6 आज को सपोर्ट करने लग गया, सारा वेब ब्राउजर ही मैक्सिमम ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, एंड ये भी कंसोल हमारा सपोर्ट करता ही है। तो हम अब क्या किए हैं, यहाँ पे एरो फंक्शन लगा दिए, और अब हम अगेन जो हम करते हैं रिटर्न वही रिटर्न करेंगे, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर दें। तो हम क्या कहेंगे, रिटर्न में a प्लस बी, और हम कॉल करने तो हमको आता ही है, कॉल में हम लिखेंगे ऐड, बताइए 2,3 है, लेकिन यहाँ पे कंसोल है क्योंकि रिटर्न हो रहा है अगेन यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करके देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या आंसर आने वाला है मेरा 7। तो ये भी मेरा एक वे है फंक्शन को लिखने का, तो मेरा 7 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है जो कि। तो ये मेरा एक थर्ड वे है जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन वे। तो आई होप आपको ये भी वीडियो समझ में आ गया होगा, तीनों को आप ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक 3 वे है लिखने का फंक्शन, हर जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो आपको हम फिर से एक बार सारा दिखा देते हैं, सारा को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको हम, ये रहा मेरा सेकेंड वे और ये रहा मेरा थर्ड वे। जिनको समझ में आ गया वो जा सकते हैं वीडियो से, बट एक बार हम फिर से दिखा देते हैं सबको। तो फर्स्ट टाइम मेरा में क्या हो रहा है कि हम लिखते हैं फंक्शन का नेम और जो भी मेरा उसके अंदर हमको पास करना है वो, देन अगेन पहले हम डिफरेंस दिखा रहे हैं। सेकेंड में मेरा क्या हुआ कि ये मेरा ऐड जो था यही मेरा आ गया है आगे, मतलब फंक्शन नेम जो था ये आगे आ गया है, इसको हम एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि आगे आया है, और इसी को हम इक्वल टू लगा दे रहे हैं, फंक्शन जो भी मेरा था फिर सेम है, सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। थर्ड में क्या हुआ कि हम ये फंक्शन को हटाना है, जैसे ही फंक्शन हटता है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाता है, एक एरो आ जाता है, तो यहाँ पे हम एक एरो लगे है, दैट्स इट, ये मेरा हो गया थर्ड वे ऑफ राइटिंग ए फंक्शन। तो ये मेरा आप देख सकते हैं 3 वे है जिससे कि हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और भी 1-2 वे है, बट ये 3 मेन पॉपुलर वे है। तो आप ये आपको ये 3 को तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम लोग जनरली, आप हमसे पूछेगा कि जनरली आप लोग क्या यूज करते हैं, तो जनरली आपको सेकंड और थर्ड वे ही दिखेगा यूज करते हुए। फर्स्ट वे भी बहुत जगह यूज कर रहा था, वहाँ मिल जाएगा आपको जो कि पुराना साइट हो, बट जनरली हम लोग अगर रिएक्ट वेक्ट यूज करते हैं तो हम लोग हर जगह ये सेकंड या थर्ड वन को यूज कर रहे हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि सपोज कीजिए कि आप कभी कोड को डिबग कर रहे हैं किसी और का, और वो किस तरह फंक्शन लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए जितना भी वे हो सारा को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या तरीका है एक फंक्शन को लिखने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अगर ये समझ में सब कुछ अच्छे से आ रहा है तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि आप आगे चल के भी इसको दोबारा देख सकें। फ्रेंड लोग को शेयर कर दीजिए जो भी आपके नीड में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।